नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कोच, रेकी मास्टर, क्रिस्टल एक्सपर्ट। और आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे ना, जो बच्चा हो, यंग हो, टीनेज हो, बूढ़ा हो, हर एक से रिलेटेड है। ये हमारी जीवन यात्रा के बारे में है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा ज़रूर दोस्तों। और आप सबके प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए दिल से धन्यवाद। और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपकी ज़िंदगी सफलता, शांति और प्यार से भरी हो। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। आप सब जानते हैं दोस्तों, ये ग्लोबल पैंडेमिक जो स्टार्ट हुआ, हम सब ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। वो बड़े बड़े देश, वो जो अपने आप को महाशक्ति कहते थे, एक एक करके शट डाउन होने लगे और सारे सिस्टम्स फेल होने लगे। और तब लोगों ने परमात्मा को याद करना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने घर में रहकर, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मेडिटेशन करना शुरू किया। ग्लोबल मेडिटेशन शुरू हो गए, लोग प्रार्थनाएं करने लगे, घरों में रहकर परमात्मा को याद करने लगे और ये एक स्पिरिचुअल क्लेंज बन गया। और अगर आप इसके डीप में जाकर देखोगे ना दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी अपने आप को क्लेंज कर रही थी, डिटॉक्स कर रही थी, इसलिए सारी चीज़ें हो रही थी। और आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको अपनी अनुभव बताती हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी ना, तभी से मुझे रात को जाकर अंधेरे में तारों को देखना बहुत पसंद था। मेरे घर के सारे लोग नीचे रहते थे और मैं जाकर अपनी 3 स्टोरी घर की छत पर वहाँ जाती थी और चुपचाप तारों के नीचे बैठी रहती थी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे भीतर कुछ है जो अजन्मा है। आप भी अगर अपने भीतर देखोगे ना, तो आपको एक पॉइंट दिखेगा जो आपको लगेगा कि इस सारी दुनिया से डिफरेंट है, अलग है। वो जो आपकी चेतना है, वो जो सोल है, वो जो आपकी कॉन्शियसनेस है दोस्तों। और सच में बताऊं दोस्तों, मैंने बहुत ट्रैवल किया, अच्छे से अच्छा खाना मैंने ट्राई किया, क्योंकि मैं दिल से फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। नॉनवेज छोड़कर मैं सारे इंडियन, इटालियन, कॉन्टिनेंटल फूड्स मैंने ट्राई किए हैं। बहुत ट्रैवलिंग की है, पहाड़ से लेकर, ओशियन से लेकर, रेगिस्तान से लेकर सब कुछ कवर किया है। और अच्छे से अच्छे कपड़े पहने हैं अपनी लाइफ में। मतलब जो एक होता है ना, एक नॉर्मल टीनेज ड्रीम्स, वो सारी चीज़ें, घर में सब कुछ लग्जरी, कंफर्ट के सारे सामान हैं। लेकिन दोस्तों जब मैंने ये काउंसलिंग का काम शुरू किया, तो मुझे एक चीज़ लगा कि लोग खुश नहीं है भीतर से। मतलब वो जो मेरे परसेप्शंस थे ना, कि अगर इंसान अमीर है तो वो खुश होगा, अगर एक ब्यूटीफुल लड़की है तो वो खुश होगी, वो सारी चीज़ें टूटने लगी। क्योंकि मेरे पास लोग आते थे जो एक से एक खूबसूरत है, हीरो हीरोइन के टक्कर के, लेकिन फिर भी वो अंदर से दुखी होते थे जब वो मेरे पास आते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी वो अंदर से शांत नहीं है। अगर आप ये चीज़ देखोगे ना दोस्तों, तो आपको भी ये चीज़ पता चलेगी। अगर आप एक लवर हो, किसी से प्यार करते हो, तो एक दिन उस इंसान से आप 4 घंटे 6 घंटे बात करते हो, लेकिन अगले दिन फिर भी आपके भीतर कुछ खाली होगा। फिर आप सोचोगे इस आशा, इस उम्मीद में कि चलो उसको कॉल करते हैं, शायद आज बात कर लूँ तो मेरा मन, मेरी तृप्ति हो जाए, इच्छा हो जाएगी। लेकिन ये तृप्ति कहीं बाहर नहीं मिलती दोस्तों। मैंने इतना इस तृप्ति को बाहर ढूंढा, और अपने ही नहीं दूसरों के जीवन के अनुभव से भी ये बात जानी कि अपने भीतर को भरने के लिए ये बाहर की दुनिया कभी भी पर्याप्त नहीं होगी। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? एक यात्रा, बाहर से भीतर की यात्रा। आपको पता है दोस्तों, राधा नाम हम किसे कहते हैं? राधा धारा का विपरीत है। धारा क्या है? धारा है जब वो अपने उद्गम से बाहर की ओर यात्रा करे, और राधा है जब वो बाहर से भीतर अपने उद्गम की ओर आए। ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कौन हूँ मैं?
अगर आज आप अपने आप से बैठकर पूछोगे तो क्या आप एक नाम हो, आप एक शरीर हो? क्योंकि शरीर मर जाता है, आप नहीं मरते। आपका ये शरीर बूढ़ा होता जाता है, लेकिन आपके भीतर कुछ है जो सदा निरंतर गतिमान है, जो एक शरीर को कपड़े की तरह त्याग करके आगे चला जाएगा, फिर एक नया शरीर धारण करेगा। कौन हूँ मैं? जब आप किसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जाते हो ना, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, हु आर यू? आप कौन हैं? लेकिन वो संसार वाला कौन नहीं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ये। हमने अपने ऑक्यूपेशन को अपनी पहचान बना ली है, लेकिन असली पहचान क्या है हमारी? वी आर अ सोल इन अ जर्नी। हमारी यात्रा है आत्मा से परमात्मा की ओर, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके जीवन में ऐसे हजार अनुभव हुए होंगे। जब एक सूरज उगता होगा, आप उसके सामने खड़े हो और उसकी वो खूबसूरत पीली सी रोशनी में आप खो जाते हो। एक माँ जब अपने बच्चे को प्यार करती है, दुलारती है, तो एक पल के लिए उसका बच्चा खो जाता है और उसके सामने वो रोशनी रह जाती है। एक पत्नी जब अपने पति के लिए खाना बनाती है और वो बड़े प्यार से उसे खाता है, तो उसके दिल में जो सुकून होता है ना, वो है परमात्मा। आपको जीवन में हर पल परमात्मा की झलक मिलती है दोस्तों, लेकिन वो ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको परमात्मा के प्रति जागरूक करने आई हूँ। आइए हम बात करते हैं 4 स्टेजेस की, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। और आप देखना कि आप किस स्टेज पे हो और उस स्टेज से आगे और आगे बढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की यात्रा तो अनंत है। पहली स्टेज है कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है, यानी विक्टिम मोड। जब हम दुनिया में शिकायत करते हैं, दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही इसका शिकार क्यों हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ। जब आप सवालों से घिरे हुए हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या बुरा किया है, तब आप हैं विक्टिम मोड में, विक्टिम स्टेज में। इस स्टेज में आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप तो असहाय हैं। सारी शक्ति तो आपने बाहर को दे दी, अपने जीवन का रिमोट आपने किसी व्यक्ति को दे दिया, किसी परिस्थिति को दे दिया दोस्तों। तो क्या होगा? आप कैसे खुश रहोगे, आप कैसे सुखी रहोगे, आप कैसे आनंदित रहोगे? अब अगर इस स्टेज से आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना है? आपको जाना होगा मैनिफेस्टर की मोड पे, जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। लेकिन आप क्रिएटर कब हो? जब आप अपने लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि यस, आई एम रेडी टू डू वॉट आई कैन। ये परिस्थिति ऐसी है, ये लोग ऐसे ही रहेंगे, सारी सिचुएशंस हमेशा आपके हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन ये जो बंदा है ना, ये आपके तरीके से होना चाहिए। ये जो अपनी ज़िंदगी है, हमें किसी स्थिति और परिस्थिति का गुलाम नहीं बनना, हमें किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं बनना। सब हैं, सबको नमस्कार है, लेकिन हम सब पर निर्भर नहीं हैं अपनी खुशियों के लिए, आंतरिक शांति के लिए। कि किसी ने मेरी तारीफ़ कर दी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी ने बुराई कर दी तो मुझे बुरा लगा। दोस्तों, लोग कमेंट करते हैं चैनल पे, ऑब्वियसली बात है, कोई अच्छे कमेंट करता है, कोई बुरे कमेंट करता है। लेकिन अब मैं इसे ऐसा देखती हूँ, जो अच्छा कमेंट करता है वो उसकी स्थिति बताता है, जो बुरा कमेंट करता है वो उसकी स्थिति बताता है। उनको मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में उन्होंने अपना प्रोजेक्शन किया कि वो क्या सोचते हैं, वो कहाँ खड़े हैं, किस स्टेज पे खड़े हैं। तो मैं दोनों को नमस्कार करती हूँ, क्योंकि तभी आप जीवन में सुखी रह सकते हैं, जब आप अच्छे और बुरे दोनों में प्रसन्न रहते हैं, दोनों को स्वीकार करते हैं, दोनों का आनंद लेते हैं। अब जो मैनिफेस्टर मोड है दोस्तों, ये मैस्कुलाइन मोड है कि हम चाहते हैं कुछ करना, हम कुछ प्रोजेक्ट करते हैं प्रकृति के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर कि चलो हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो, एंड डेफिनेटली यू क्रिएट इट बाय फोकस्ड एनर्जी। आप वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो, जैसे सूरज की किरणें होती है ना, फोकस्ड होकर
पेपर में आग लगा देती हैं, ठीक उसी तरह से आपकी फोकस्ड एनर्जी यूनिवर्स को मजबूर कर देती है कि आपकी ज़िंदगी में आप जो चाहो वो हासिल कर सको। अब तीसरी जो स्टेज है ना, थ्रू मी, जब आप बांसुरी बन जाते हो। आपने हमेशा देखा है कि कृष्ण भगवान के होठों पे बांसुरी होती है। बांसुरी क्या है? बांसुरी एक माध्यम है, ना तो बांसुरी का अपना कोई संगीत है और ना ही बांसुरी में कोई अपने से आवाज़ आती है, लेकिन जब बांसुरी किसी के होठों पर रखी जाती है तो वो एक सुंदर सा संगीत बजाती है। जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे जाते हो, मेडिटेट करते हो, मंत्रा का चैंट करते हो, तब आप एक चैनल बन जाते हो दोस्तों। तब परमात्मा आपका उपयोग करता है, माध्यम की तरीके से उपयोग करता है। आप एक बांसुरी बन जाते हो जिससे परमात्मा अपनी बात कहता है। आज मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन आ रही थी कि आज मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बोलना है। तो दोस्तों, आज मुझे परमात्मा ने माध्यम बनाया। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ अपने मन में कि मेरे कंठ में माँ सरस्वती वास करे, ताकि जो मैं वीडियो में बताऊँ ना, उससे लोगों का भला हो दोस्तों। तो तब आप चैनल बनते हो। जब आप चैनल बनते हो ना, तो वो आपका उपयोग करता है। राम, कृष्ण, कबीर, रहीम, जिनके भी आप नाम ले लो, ये सब वो व्यक्ति थे जिनका परमात्मा ने उपयोग किया। क्यों ये व्यक्ति खास हो गए? क्या अंतर है? उनके भी 2 हाथ थे, उनकी भी 2 आँखें थी, वो भी आप ही की तरह इंसान थे, लेकिन वो परमात्मा का चैनल बन गए, जहाँ परमात्मा ने अपना संदेश देने के लिए उनका उपयोग किया। इसीलिए जब आप उनके सानिध्य में, उन महापुरुषों के सानिध्य में जाते हो ना, तो आपको एक आंतरिक सुकून मिलता है। लेकिन याद रखो दोस्तों, आपको दूसरे की रोशनी पर निर्भर नहीं रहना है, आपको अपना दिया खुद जलाना है। क्योंकि कोई भी महापुरुष और संत हो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन वो जो परमात्मा है ना, वो सदा आपके भीतर वास करता है। तो अपने भीतर के उस परमात्मा के दिए को जलाओ, क्योंकि ये ऐसा दिया है जो कभी नहीं बुझता दोस्तों। और चौथी स्टेज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, जहाँ आपके भीतर का और परमात्मा के भीतर का सेपरेशन ख़त्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एनलाइटमेंट, जिसको हम कहते हैं बुद्धत्व। कौन है बुद्ध? कौन है वो गौतम जो बुद्ध बन गया? मतलब परमात्मा के और हमारे अहंकार के बीच का जो पर्दा था वो ख़त्म हो गया। जब हम एक मनुष्य के शरीर में जन्म लेते हैं ना, तो हमारे भीतर एक ईगो होता है, अहंकार होता है कि मैं कौन? मैं प्रियंका गुप्ता, मैं इस व्यक्ति की संतान हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, मैं इस जगह जॉब करती हूँ। लेकिन जब आप परमात्मा से जुड़ते हो ना, तो ये सारे सेपरेशन टूट जाते हैं। तब आपको पता है कि आप कौन हो। आप उस पेड़ का बीज हो जिससे ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। कहते हैं कि हम स्टार डस्ट हैं, यानी तारों के धूल में जो केमिकल्स हैं वही हमारे शरीर में है। तो अब इससे ज़्यादा आपको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए कि वो आप उस परम अनंत, चाहे उसे कुछ भी कह लो, तुम भगवान कह लो, राम कह लो, रहीम कह लो, कृष्ण कह लो, करीम कह लो, जीसस क्राइस्ट कह लो, गुरु नानक कह लो, लेकिन उसके भीतर वो जो रोशनी है ना, वो हम सब के भीतर है। हम सब परमात्मा की संतान हैं। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या कहते हैं कि तुम सब कुछ अचीव करो, लेकिन सबसे पहले अपने भीतर का दिया जलाओ। बाहर मत ढूंढो खुशी को, शांति को, आनंद को, मुस्कुराहट को, अपने भीतर लौट के आओ। और जब अपने भीतर लौट के आओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम बाहर ढूंढते थे ना, वो सदा ही तुम्हारे भीतर था। बस अंतर क्या था? तुम दौड़ में इतना ज़्यादा मशगूल हो गए थे कि तुमने शांत बैठना भूल गए थे। और जिस दिन तुम अपनी आत्मा के भीतर शांत होकर जाओगे, उसे सदा अपने पास पाओगे। और तब तुम्हें पता चलेगा कि वही अनंत है जो तुम्हें तृप्त कर सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते।